नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रिफ्लेक्स पॉजिटिवली विद ऋचा अग्रवाल। आज की स्टोरी है एक संत की जिनका नाम था एकनाथ, जो अपने शांत स्वभाव और गुस्से पर कंट्रोल करने की जो उनकी क्षमता थी उसके लिए वो बहुत दूर दूर तक पहचाने जाते थे। लेकिन उनकी इसी स्वभाव से कुछ युवक बहुत परेशान थे। उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि ऐसा कोई इंसान को इतना कंट्रोल कैसे कर सकता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इनको गुस्सा दिला पाएँ। तो वो हर समय एक मौके की तलाश में रहते थे। उनमें से एक युवक को एक दिन मौका मिला, वो संत का पीछा कर रहा था, तो उसने देखा कि ये नदी में नहाने जा रहे हैं। वो वहीं किनारे नदी के छुप के खड़ा था और इंतज़ार कर रहा था कि जब संत बाहर आएंगे तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा कि आज तो मैं ये उनको झुठला के रहूँगा कि वो गुस्सा नहीं कर सकते, मैं गुस्सा दिला कर ही रहूँगा। तो वो खड़ा था वहाँ पे। जब संत नदी से नहा कर आए तो उन्होंने जैसे कपड़े पहनने वाले थे तो उस युवक ने उनके सामने आकर उनके ऊपर थूका। He actually spat on him। जब थूका तो उसको लगा अब संत गुस्सा करेंगे, पर संत कुछ नहीं बोले। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जैसे वो दोबारा से गए और नदी में फिर से साफ होके नहा के बाहर आए। जब फिर से आए तो उस युवक ने फिर से उनको गुस्सा दिलाने के लिए फिर यही हरकत की। फिर भी वो कुछ नहीं बोले। फिर से गए और इस भरी ठंड में वो अपने आप को साफ करने के लिए नदी में नहाने के लिए चले गए। वो फिर से बाहर आए और यही हरकत युवक बार बार करता रहा। तब तक करता रहा जब तक कि वो थक नहीं गया। और हर बार संत जाते थे और नदी से बाहर आते थे अपने आप को साफ करके। जब वो थक गया तो उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि प्रभु गुरुजी, ऐसा क्या है जिसके कारण आपको गुस्सा नहीं आया? मैंने हर कोशिश की, हर संभव प्रयास किया कि मैं आपको गुस्सा दिला पाऊँ, लेकिन आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? तो इस बात पर भी संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा, गुस्सा किस बात का? मुझे तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए कि आज एकादशी का दिन था और तुम्हारी वजह से मुझे मौका मिला कि मैं 108 बार नदी में स्नान कर पाऊँ, मैं नहा पाऊँ, जो कि मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता अगर इतनी भरी ठंड में कोई भी ऐसा मौका ना दिया होता तुमने तो। लेकिन तुमने मुझे उकसाया कि मैं ऐसा करूं और मुझे 108 बार नहाने का पुण्य प्राप्त हुआ। तो इसमें गुस्सा कैसा? तो सोचिए, ऐसे चैलेंजिंग एपिसोड में भी जब उस युवक ने इतना गंदा काम किया तब भी वो संत बिल्कुल भी किसी बात से भड़के नहीं, उन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आया और वो अपने शांत स्वभाव पे कायम रहे। तो जी हाँ दोस्तों, इंसान की असली जीत जो होती है किसी को नीचा दिखाना, किसी को हारना या किसी को डिफीट करने में नहीं है, या किसी रेसलिंग मैच में हराने की नहीं है, किसी के ऊपर अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती या ताकत आजमाने से असली जीत नहीं होती है, बल्कि इस बात से है कि हम अपने गुस्से पर कितना कंट्रोल कर पाते हैं, हम अपने अच्छे नेचर को कितना मेंटेन कर पाते हैं। क्योंकि इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि गुस्सा जो है वो इंसान को भ्रमित करता है, और जब इंसान भ्रम में रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी याददाश्त पे भी असर पड़ता है, मेमोरी लॉस होती है। मेमोरी लॉस होती है तो उसकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो इंटेलेक्ट होती है, सूझबूझ होती है, उस पर भी असर पड़ता है। और जब इंसान की सूझबूझ पर असर पड़ता है तो ऑब्वियसली फिर कहीं ना कहीं ये उसकी बर्बादी का कारण बनता है। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। हर इंसान को गुस्सा आता है, किसी को बहुत ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है। बस हमें ये देखना है कि उतना गुस्सा हो जो कि हमारे रिश्तों को बर्बाद ना करे, हमारी फैमिली, हमारी वर्क प्लेस, हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट ना करे। बाकी तो एकदम से हर इंसान संत नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इस तरीके की स्टोरीज से कभी कभी जब हम लोग बार बार सुनते हैं तो अपने आप को समझा सकते हैं कि नहीं, गुस्सा आया है लेकिन कितनी जल्दी हम उसको ओवरकम कर पाएँ और नॉर्मल हो पाएँ। तो अगर दोस्तों आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हों और मेरी स्टोरीज़ के द्वारा आपको मैसेजेस जो हैं वो अच्छे लगते हों तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, या कुछ आपके सजेशंस हो तो ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो उसको लाइक भी करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हर हफ्ते एक नई स्टोरी का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहेगा। इसी के साथ मिलते हैं हर हफ्ते, अगले हफ्ते फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।